So, all right, welcome back to Codeverse after a very long time. So, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे that basically this is related to CPU scheduling and ये क्वेश्चन है राउंड रॉबिन के ऊपर ही है बट लाइक आज मैं बेसिकली बताने वाला हूँ दैट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद राउंड रॉबिन बट उसके पहले एक हम लोग राउंड रॉबिन का एक कंसेप्ट है वो एक ब्रशअप कर लेते हैं एक बार। तो जैसे ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आई थिंक इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग काफ़ी कुछ जान लेंगे कि राउंड रॉबिन के बारे में, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन है दैट आई होप ये सबको विजिबल होगा दैट थ्री प्रोसेसर्स ए बी एंड सी each executes a loop of 100 iteration. In each iteration of loop, a process performs a single computation that requires a यहाँ पे जो टी सी दैट इज एक कंप्यूटेशन टाइम शो कर रहा है और ये आई ओ टाइम के लिए हम लोग के पास टी आई ओ है, वो सारे मिली सेकेंड्स में है। और इट इज एज्यूम दैट द कंप्यूटर वेयर द प्रोसेस एग्जीक्यूट्स ए सफिशिएंट नंबर ऑफ आई ओ डिवाइसेस, ठीक है। सारा मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बट हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं इस चीज़ पे, ठीक है। दैट हम लोग का प्रोसेस आई डी ए बी सी है, सबका कंप्यूटेशन टाइम क्या है और सबका हम लोग का ये आई ओ टाइम क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले एक और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि दैट द प्रोसेस ए बी सी आर स्टार्टेड एट टाइम 0, 5 एंड 10 मिली सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। तो सबका एक एक हम लोग कह सकते हैं कि अराइवल टाइम है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं, बट यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं दैट जो प्रोसेस ए है वो उसका 0 है, प्रोसेस बी है उसका 5 एंड जो प्रोसेस सी है उसका 10 है। मतलब ये इतने मिली सेकेंड्स पे वो सारे प्रोसेस अराइव हो रहे हैं। So in a pure time sharing system, round robin we have to use here, right? And जो हम लोग का जो टाइम स्केल है जिसको हम लोग टाइम क्वांटम भी कहते हैं जो 50 मिली सेकेंड्स का है, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस एट मैक्स इस पे आके वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एंड हम लोग को फाइंड करना द टाइम इन मिली सेकेंड्स एट विच द प्रोसेस सी वुड कंप्लीट इट्स फर्स्ट आईओ ऑपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को पता करना है कि जो प्रोसेस सी है वो अपना पहला आईओ किस टाइम पे कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग गैंग चार्ट बनाते हैं पहले, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक मैं यहाँ बना देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे एक सीपीयू ले लेते हैं, ठीक है। और ये लाइन हो गया और यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, आई थिंक काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग कुछ ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। तो जो प्रोसेस स्टार्ट होगा पहले वो जीरो पे होगा, ठीक है। तो हम लोग जीरो पे क्या आ रहा है, हम लोग का प्रोसेस ए आ रहा है ना। तो हम लोग पहले प्रोसेस ए को रन करेंगे, ठीक है। तो टाइम क्वांटम के हिसाब से क्या होता है कि प्रोसेस 15 मिली सेकेंड्स तक रन करेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशनिंग क्या होगा कि आफ्टर 100 इटरेशन, तो हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि जब वो 100 मिली सेकेंड्स तक कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस रन कर ले तो हम लोग को उसको आईओ भेज मतलब एक यहाँ पे इंटरप्ट आएगा, हम लोग को उसको इंटरप्ट के लिए भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये 50, ये प्रोसेस ए है वो 50 तक रन किया, ठीक है। 50 के बाद वापस प्रोसेस बी आएगा, ये फिर भी 50 तक रन करेगा, 100 हो गया। फिर प्रोसेस सी आएगा, ये 150 हो गया, ठीक है। फिर वापस से प्रोसेस ए आएगा, तो ये 200 तक जाएगा। तब फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लाइक यहाँ पे ए 50 हो गया और यहाँ पे ए वापस 50 हो गया, तो टोटल ए का हो गया 100। तो ए का 100 हो गया तो ये वापस ये यहाँ पे ये आईओ परफॉर्म करने जाएगा ए, ठीक है। आईओ ऑफ ए, ठीक है। आईओ कितना है, एक आईओ टाइम कितना है हम लोग का यहाँ पे 500 मिली सेकेंड्स है। तो मान लो 500 यहाँ से 500 स्टार्ट होगा, तो इसका पहला आईओ कंप्लीट कितने पे होगा, 700 पे कंप्लीट होगा, राइट। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, वेट। हाँ, तो जो ए का है पहला आईओ है मतलब वो उसका कंप्लीट होगा 700 पे, चलो ठीक है। अब वापस बी रन होगा, ये 250 हो जाएगा। फिर सी होगा, 300 हो गया। फिर वापस बी, क्योंकि ए वापस अब तभी आएगा जब उसका आयु कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस बी 350 पे होगा। बट हम लोग को मीनवाइल हम लोग को ये भी नोटिस करना है कि जो अदर प्रोसेसेस हैं लाइक बी और सी, इनका इस पर्टिकुलर टाइम पे
लाइक बी के लिए 350 और सी का 200 पे, इस पे इनका आयु आएगा। ठीक है, तो सी का कितना हुआ है, सी का देखा जाए तो 50, 50 अभी 50 मतलब 100 हुआ है, और बी का कितना हुआ है 50, यहाँ पे हो गया, यहाँ 50 हो गया और यहाँ 50 हो गया, तो टोटल 150 हुआ है। तो बी में फिलहाल टाइम है, तो हम लोग अभी फिलहाल सी को ही रन करते हैं। ठीक है, वापस से सी हो गया 400, फिर वापस से बी हो गया 450, फिर वापस से हो गया सी, राइट। तो जैसे सी है 500, तो सी का नोटिस करेंगे तो यहाँ 50 हो गया, यहाँ भी 50 हो गया, यहाँ भी 50 हो गया, और यहाँ भी 50 हो गया। तो इट मीन्स दैट टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 200। तो यहाँ पे ऐसा मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि 200 पे सी का आयु आएगा, तो यहाँ भी सी अपना अपना आयु परफॉर्म करने जाएगा। ठीक है, आयु ऑफ सी, ये भी जाएगा कितना के लिए 7, मतलब 500 के लिए जाएगा, तो 500 प्लस 700। ठीक है, 500 प्लस, नहीं 500 प्लस 500, ओके। तो टोटल ये 100, सॉरी 1000 पे ये वापस से सी रन करने के लिए आएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग से पूछा था कि दैट इन द टाइम इन विच, in millisecond at which the process C would complete its first IO, तो C अपना 1000 पे अपना पहला IO कंप्लीट करेगा, राइट। सॉरी, हाँ, तो C अपना पहला IO 1000 पे कंप्लीट करेगा, तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग का आंसर है ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हम लोग का एक राउंड रॉबिन का क्वेश्चन, बट आज हम लोग का टॉपिक है लाइक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद राउंड रॉबिन, हम लोग वो देखेंगे। सो हम लोग आज का टॉपिक है लाइक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद राउंड रॉबिन। ठीक है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि एक राउंड रॉबिन का सिंपल कंसेप्ट और उसके बेसिस पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तो जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, मैं इसे एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो ये काफ़ी एक सिंपल सा लॉजिक है कि इसके पीछे क्या लाइक हम लोग को प्रायोरिटी किस चीज़ के बेसिस पे हमें देना चाहिए। लाइक अदर, जैसे हम लोग अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं कि किसी में या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, कि जो पहले है हम लोग को प्रोसेस पहले वो रन करेगा, फिर किसी में है कि बस टाइम के हिसाब से, या फिर किसी का ज़्यादा बस टाइम है फिर हम लोग प्रेम्प्टिव उसको प्रेम्प्ट करके वापस दूसरे को लेके आते हैं। बट राउंड रॉबिन, यहाँ पे राउंड रॉबिन में क्या है कि कोई भी प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम टाइम क्वांटम के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, बट प्रायोरिटी में क्या है कि लाइक ये हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद राउंड रॉबिन। तो हम लोग का जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा, राइट, कि हम लोग को प्रायोरिटी किसे देना है, या तो जिसका ज़्यादा बस टाइम है, लाइक प्रायोरिटी भी मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, लाइक इस क्वेश्चन में यहाँ मेंशन किया हुआ है ना। तो किसी किसी क्वेश्चन में होगा कि लाइक हायर हायर नंबर विल हैव हायर प्रायोरिटी, किसी में हुआ है फिर लोअर नंबर विल हैव हायर प्रायोरिटी। तो सारे क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ले लेंगे कि लाइक सपोज जिसका नंबर ज़्यादा है, ठीक है ना, तो जिसका नंबर अगर हम लोग कम ले लें, लाइक जैसे यहाँ पे यहाँ पे क्या है 3 2 2 1 3, तो यहाँ प्रायोरिटी सपोज इन दिस क्वेश्चन इफ आई टेक लाइक अगर प्रायोरिटी लोअर नंबर, लाइक लो को हम लोग को हाई देना है, लाइक सॉरी, वो हम लोग को हाई, लाइक जिसका प्रायोरिटी कम है उसको हम लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, राइट। तो उसके बेसिस पे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई ये पर्टिकुलर चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, बट अदर क्वेश्चन में ऐसे गेट में क्वेश्चन आएंगे तो वो यहाँ ये सब सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ रहेगा। लाइक ये भी कह सकता है कि चलो जिसका हाइयर प्रायोरिटी है उससे हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक और कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग राउंड रॉबिन के बारे में, लाइक कि हम लोग को पहले उसी प्रोसेस को रन करना है जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो, जो चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा। सेकंड थिंग, अगर कभी इस केस में किसी ऐसे केस में आता है कि दो नंबर का सेम प्रायोरिटी, जैसे यहाँ पे 2 2 हो गया, यहाँ पे 3 3 हो गया, इनका सेम प्रायोरिटी है, तो सेम प्रायोरिटी वालों को तब वहाँ पे हम लोग राउंड रॉबिन कंसेप्ट लगाएंगे। ओके, डन, राइट। चलो तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार कि लाइक कैसे ये सारी चीज़ होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन में मेंशन था कि लाइक
लो नंबर इज हाई, लो नंबर इज हाई, हाई प्रायोरिटी। मैं फिर से लिखा, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी खराब है, ठीक है, बट खैर ओके, तो मैं इसको ऊपर करता हूँ, सॉरी। तो जो हमारा पहला प्रोसेस है, मेन इसमें क्या है कि अगर अगर हम लोग का गैंट चार्ट बन जाता है ना, यहाँ पर टाइम क्वांटम भी दिया हुआ है, मेरा गैंट चार्ट बन जाता है तो हम लोग उसका सारा कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, वो सारे क्वेश्चन या फिर एवरेज वेटिंग टाइम, वो सब निकालना ईजी हो जाता है। तो किसी भी शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि गैंट चार्ट हमें अच्छे से बनाना चाहिए, विद वेरी बहुत ही केयरफुल होकर हमें बनाना है, ताकि अगर वो गलत हो गया तो सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो मेनली हम लोग इस पे गैंट चार्ट पे फोकस करेंगे, और मैं वन स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लाइक कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सीपीयू में कैसे कैसे प्रोसेस रन करेंगे, और ये हमारा मैं गैंट चार्ट बना दिया। कोई और जा सकता है, मैं काफ़ी स्पेस बना देता हूँ। ओके, तो बेसिकली क्या है, पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, दैट इज लो नंबर विल बी गिवन हाई प्रायोरिटी। तो फर्स्ट चेक करना है इसमें लो नंबर कौन सा, ओके, द वन इज अ लो नंबर। तो सीपीयू में पहले कौन रन करेगा, P4, क्योंकि इसका लो नंबर है, ठीक है। तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे उस टाइम, अगर बाय डिफॉल्ट अगर अराइवल टाइम नहीं दिया हो, तो मैं बाय डिफॉल्ट ही सबको ये लेना है कि एट टाइम जीरो ऑल द प्रोसेस हैव अराइव्ड, ओके। सो तो यहाँ पहला P4 रन किया, ठीक है, टिल व्हाट, टिल 7, 7 रन किया, ये हो गया जीरो, क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा है, राइट नाउ। एट 7, एट 7, ओके नाउ द नेक्स्ट नंबर विल वी विल हैव इज दिस टू नंबर्स, बिकॉज ये दोनों का प्रायोरिटी सेम है। तो P2 भी आ गया, बट P3 भी आ गया। तो इस केस में हमें क्या करना है, नाउ विल यूज द कंसेप्ट ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, राइट। तो मैं यहाँ एक टाइम क्वांटम बना देता हूँ कि लाइक कैसे रन होगा, है ना। पहले पहले P1 आया था, राइट, ये मैं बना देता हूँ, ठीक है, टाइम क्वांटम हो गया। नाउ क्या हो गया, ये तो गया, P2 आया, P2 P3 भी आ गया साथ में, क्योंकि दोनों का प्रायोरिटी सेम है। तो P2 P3 है, तो पहले हम P2 को रन करते हैं, रन किए, टाइम क्वांटम कितना दिया हुआ है 2, तो ये गया 9 तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके कट करेंगे, तो अब यहाँ दो बची, दो रन कर दिए, तो यहाँ बचा 3, ओके। वापस ये रन होने के बाद क्या हुआ, ये चला गया, शेड प्रीएम्प्ट होके बाहर चला गया, और वापस नेक्स्ट में शेड्यूल हो गया। फिर क्या हम लोग पास P3, ये P3 यहाँ पे रन किए, ठीक है। P3 कितने के लिए रन करेंगे, वापस 2 के लिए, तो ये हो गया 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, राइट। फिर ये हम यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे वापस से इसको, फिर वापस से हमारे पास P2 आया, तो ये प्रोसेस चलेगा, राइट। तो ये भी यहाँ पे 13 तक हो गया, फिर ये हो गया, इसमें बस एक बचा, फिर ये वापस यहाँ पे शेड्यूल हो गया, फिर ये P3 आया, इसको फिर बाहर निकाले हम लोग, फिर इसको रन करना है, वापस 2 के लिए रन करना है, तो ये 15 हो गया। फिर इसमें कितना बचा हम लोग यहाँ पे, 4 बचा, फिर P2, बट यहाँ पे देखेंगे P2 कितना है यहाँ पे, वापस से प्रिंट होकर वापस शेड्यूल हो जाएगा, ओके ना। अभी प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे क्या है, बस P2 का बस एक ही बचा हुआ है, ठीक है। तो P2 को हम लोग बस एक ही यूनिट रन करेंगे, तो यहाँ पे P2 का हो गया 0, राइट। बचा, अब बचा बस वापस P3 आया, P3, अब यहाँ पे क्या है कि बस P3 है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई सीन नहीं कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है ना। मेरे हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से सबको रन करना है, यहाँ बस P3 बचा ही हुआ है, तो इसको हम लोग करेंगे टोटल, टोटल 20 नहीं, वापस से 18 तक रन करेगा, क्योंकि टाइम क्वांटम है ना। फिर वापस P3, फिर वापस P3 यहाँ शेड्यूल हुआ, फिर वापस से रन किया 20, तो ये कितना हो गया 2, फिर 0, फिर चला गया। अब नेक्स्ट क्या है, एट 20 हम लोग का P3 कंप्लीट हो गया, राइट। अब है हम लोग का P1, अभी ये दोनों बचे, ये दोनों क्या टाइम क्वांटम ये प्रायोरिटी सेम है, और सो इसको थोड़ा सा आगे इस तरह एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, राइट। फिर हम लोग यहाँ पे P1 शेड्यूल हो जाएगा, फिर वापस P5 आ जाएगा, तो हम लोग P1 को लेके आएंगे, अगेन एज टाइम मेंशन टाइम क्वांटम 22, इसको करो 0,
इसको यहाँ फिर वापस इधर शेड्यूल करो, फिर आया P5 है ना, P5 इसको करो 2, 2 यहाँ पर रन करो पहले, 24 हो गया, फिर इसको बाहर करो, वापस शेड्यूल करो, वापस आया P1, राइट कितना हो गया P1 का कितना 26, यहाँ P1 का कितना बचा, ये क्या हो गया, सॉरी कुछ यहाँ गलत हो गया ना, पहले इसको 2 के लिए रन किया था हमने, तो वापस से 2 बचा था, फिर ये हो गया 0, P1 डन। अब बचा हुआ कितना, क्या बचा हुआ है, बस हमारे पास बचा हुआ है P1 यहाँ से डन, राइट हाँ P5 बचा हुआ है, तो वापस P5 आया, P5 ये भी गया, दैट इज सॉरी, यहाँ P1 तो रन हो गया था ना, वेट P1 जब 2 के लिए रन किया था हमने, P1 का बस 1 बचा होगा है ना, तब ये वापस से 27 पे आगे कंप्लीट हो जाएगा। As mentioned that in this way we can solve the questions from parity scheduling with round robin, right? I hope you all like this video. Like, share, and subscribe, and I'll make similar videos with different topics. Right? Thank you.